#1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु के रामेश्वरम में आग लगी है। मछली मारने वाली नाव में यह आग लगी। पंबन के पास ये नाव है जहां पर इसमें आग लगी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये आग लगी। मछली मारने वाली नाव में आग लगी। पंबन के पास नाव में आग लगी और आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और तस्वीर आपके सामने है रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये घटना सामने आई जहां पर मछली मारने वाली नाव में आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नाव में ये आग लगी। पंबन के पास ये नाव में आग लगी और लपटें उठते आप देख सकते हैं। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, राहत की बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भीषण आग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मछली मारने वाली नाव में आग लगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंबन के पास ये नाव थी जहां पर आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भीषण आग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच भोपाल से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10 नंबर मार्केट में आग लगी। 10 नंबर मार्केट के एक शूज के शोरूम में आग लगी। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट की तस्वीर, जहां पर एक शू की दुकान में आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची। 6 से ज्यादा टीमों ने यहां पर आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीर है 10 नंबर मार्केट की, भोपाल के 10 नंबर मार्केट में ये भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पर 6 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एक शूज़ का शोरूम था जिसमें ये भीषण आग लगी थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आग बुझाने में जुटी रही। तो मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली रवाना। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल को लेकर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश में 20 दिन बाद भी नहीं हो पाया मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस का आरोप, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है मध्य प्रदेश। प्रदेश में विकास कार्य पड़े हैं ठप। कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले। जितेंद्र प्रभारी सुरजेवाला को भेजा गया कर्नाटक। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस को सक्रिय करने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। आज पीसीसी दफ्तर में लेंगे युवा और महिला कांग्रेस की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर होगी चर्चा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के रीवा दौरे का दूसरा दिन। आज अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी रहेंगे मौजूद। और मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा कोरोना। राजधानी भोपाल में कोरोना के 2 नए केस मिले। जिले में 3 नए कोरोना के एक्टिव मरीज। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जेपी नड्डा और बीएल संतोष करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मंथन चल रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। 20 दिन होने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। ऐसे में एक बार फिर यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यहां चर्चा होगी।
ब्रिजेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, एक बड़ी पहेली बन गया है मंत्रिमंडल का विस्तार। 20 दिन हो चुके लेकिन अब तक विस्तार नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो कई बड़े दावेदार थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान। ये तमाम लोगों को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती बन गया। शायद यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बड़े कई दिग्गज नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय पदाधिकारी थे, उनको चुनाव लड़ा गया है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, और भी दूसरे, प्रहलाद पटेल की बात करिए, और भी दूसरे नेता हैं। इन सबको मंत्रिमंडल में जगह दिए जानी है और यही वजह है कि काफ़ी वक्त लग रहा है विचार मंथन में, क्योंकि नए विधायकों के साथ पुरानों को किस तरीके से सामंजस्य बिठाकर एडजस्ट किया जाए। और दूसरा फॉर्मूला ये भी सुनने में आया है कि एक लोकसभा सीट से, एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही मंत्री बनाया जाएगा मंत्रिमंडल में, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं लोकसभा के जहां 3-4 दिग्गज हैं और उनमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ये विचार मंथन करने में कि किसको जगह दी जाए। लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में क्या कुछ जमावट होगी, क्या फॉर्मूला होगा, जातिगत, क्षेत्रगत, और नेताओं को किस तरह साधा जाएगा, इन तमाम चुनौतियों के लिए लगातार चिंतन मंथन जारी है। और यही मुझे लगता है कि वो इतना वक्त लग रहा है। एक हफ्ते में तीसरी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं। कल रात को वे दिल्ली पहुंचे थे, कल रात को भी मेल मुलाकात का दौर जारी था और आज एक बार फिर से जेपी नड्डा और अमित शाह से फाइनल चर्चा जो है मंत्रिमंडल को लेकर वो कर सकते हैं। हालांकि यही बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम मोहर लगनी बाकी है, लेकिन जो लिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज या कल में जो है वो मंत्रिमंडल के नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन एक अंतिम दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और आज दोपहर के 11 बजे तक दिल्ली में मेल मुलाकात करते रहेंगे। तो ब्रिजेश, क्या लग रहा है, जेपी नड्डा और बी एल संतोष से जब चर्चा होगी तो क्या ये माना जाए कि आज काफ़ी हद तक ये तय हो जाएगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, क्या क्या विभाग भी, इस पर भी क्या चर्चा हो सकती है ब्रिजेश? देखिए, अगर हम अंदर खाने की बात करें तो नए जिन चेहरों को शामिल मंत्रिमंडल में किया जाना है उनमें भोपाल के 2 चेहरे भी शामिल हैं। ऐसे करीब 15 मंत्री रहेंगे और इन 15 मंत्रियों पर मुहर लग चुकी है। बात सिर्फ जो पेच है वो बड़े चेहरों को लेकर है कि क्या तमाम बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में समावित किया जाएगा या फिर मंत्रिमंडल के अलावा भी जगह दी जाएगी संगठन में, या दूसरे कामों का टारगेट जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिया जाएगा। तो पेच यही है, मंथन का, चिंतन का विषय यही है और यही वजह है कि वक्त लग रहा है। लेकिन अब यही मुझे लगता है कि आज या कल में ये फाइनल सूची जारी हो जाएगी और नए मंत्री जो है वे शपथ लेते हुए 1-2 दिन में नजर आएंगे। बिल्कुल। और जो हमने देखा गणित जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ पर 90 सीटों पर ही ये तय करना था और साथ ही साथ चूंकि विधायक भी कम थे और सत्ता में भी नहीं थे, इसलिए शायद हो गया। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा सीटों पर मंथन चल रहा है, लगातार बड़े नेताओं पर भी मंथन जारी है। नजर बनाए रखेगा ब्रिजेश। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मैराथन बैठकें हो रही है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम ये मीटिंग लेंगे, आज भी संभागवार बैठक लेंगे और भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की यहाँ समीक्षा होगी। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में ये दोनों समीक्षा बैठकें होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैराथन बैठकें करेंगे, भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बैठक लेंगे। आपको बता दें कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर हॉल में जो है वो समीक्षा बैठकें होंगी और इन समीक्षा बैठकों में न केवल सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होगी बल्कि 2024 में किस तरीके से सरकार बढ़ रही है, बीजेपी बढ़ रही है, उन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। हालांकि विभागवार ये पूरी समीक्षा होगी। भोपाल से एक और अहम खबर, जहां पर आज कांग्रेस की भी बैठक है। महिला और युवा कांग्रेस की ये बैठक होगी। जीतू पटवारी पीसीसी दफ्तर में मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यहां चर्चा होगी। तो इधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जीतू पटवारी की जब से प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का बनाया गया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का, तब से वो काफी एक्टिव है। आज युवा और महिलाओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। 2024 के चुनाव में जाने की तैयारी लगातार कांग्रेस कर रही है। पिछली हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश यहां पर जीतू पटवारी ने शुरू कर दी है। तो आज मीटिंग होगी और उस मीटिंग में युवा और महिलाओं के साथ संवाद करेंगे।
इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व एमएलए अंतर सिंह दरबार को जेल हुई है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार समेत 10 को सजा सुनाई गई है। इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला मामले में सजा सुनाई गई। 10 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई गई। सभी को 3000 का अर्थदंड भी चुकाना होगा। भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण के तहत ये सजा सुनाई गई है। अधिनियम की धाराओं में उन्हें सजा सुनाई गई है। सन 2000 के मामले में अब सजा सुनाई गई है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में महू से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं दरबार। आपको बताएं, दरबार सिंह अंतर सिंह दरबार को ये सजा सुनाई गई है। 10 लोगों को और जो है उन्हें सजा सुनाई गई। 2 दिवसीय रीवा दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डायमंड जुबली कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। वहीं बैंसा गांव पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि के उन्होंने शिरकत किया। मेडिकल कॉलेज में राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, हमें सेवा का भाव होना भी बहुत जरूरी है। इससे आपका जीवन बहुत सुखी होगा। सभी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में जाता था। सेल्फ फाइनेंस में भी यूनिवर्सिटी हो तो मैं जाता था, मगर कॉलेज में मैं अभी तक नहीं गया। मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं आया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचना और यहां पर मुड़वारा स्टेशन से रेवांचल एक्सप्रेस से शिवराज सिंह चौहान भोपाल रवाना हुए। लोगों में उत्साह देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री का मुड़वारा स्टेशन पर भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक से वापस भोपाल जा रहे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना है और फिर से मध्य प्रदेश विकास की कई ऊंचाइयों को छुएगा। शहडोल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने मां नर्मदा से आशीर्वाद मांगा था कि प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो चुनाव के बाद अमरकंटक दर्शन करने जरूर आऊंगा। और इस दौरान सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान शहडोल भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। इस बीच उन्होंने पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी के घर पहुंचकर दोपहर का भोजन किया। पूर्व सीएम के लिए जगह जगह स्वागत पंडाल लगाए गए थे, जहां लाडली बहनों से मिलकर शिवराज भावुक भी नजर आए। वहीं कई जगहों पर स्वागत के दौरान महिलाओं के भी आंसू छलक पड़े। भोजन के बाद पूर्व विधायक ने शिवराज से कहा कि आपने बुढ़ार को तहसील बनाया था, अब तक एसडीएम की पदस्थापना करवा दीजिए। मां की पूजा की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की विकास की यात्रा निरंतर चलती रहे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जनता ने बनाई और शहडोल जिले ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। सबको हृदय से धन्यवाद। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अपना दायित्व संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जिले पहुंचे, जहां पर पीथमपुर में कांग्रेस नेताओं ने जुलूस निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत जुलूस पीथमपुर से शुरू होकर धार पहुंचा। इस दौरान उमंग सिंगार ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और बताया कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और लगातार चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पुराने इंजन पर नया कलर करके उतार दिया है, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हो पाया है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो अब डबल इंजन की सरकार है। वो ये कहते हैं कि हमको केंद्र से हमको पावर मिलता है, कहने के लिए ये डबल इंजन की सरकार है। ये ऐसी इंजन की सरकार है डबल इंजन की, तो पुराना रेल का इंजन है उस पर नया कलर करके उन्होंने उतार दिया। लाडली बहना, मुझे लगता है कि मामा के साथ लाडली बहना भी जा रही है। मामा चले गए, लाडली बहना भी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अटल जी के जन्म दिवस पर भूमि पूजन करेंगे।
25 दिसंबर को सिरोली पहाड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम मोहन यादव ग्वालियर गौरव दिवस के अलावा तानसेन अलंकरण समारोह और ताल दरबार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सिरोल पहाड़ी पर अटल जी की प्रतिमा के साथ ही संग्रहालय, पुस्तकालय और भव्य इमारत तैयार की जाएगी। ये प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। इसे लेकर बजट की पहली किश्त जिला प्रशासन को जारी की जा चुकी है। संस्कृति विभाग इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले टीम ने निरीक्षण किया था। वहीं जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर अटल सभागार में कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा और इस दौरान कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा को कवि अटल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आज ग्वालियर में ब्राह्मण समाज ने अटल जी के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया, जिसमें अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा का परिवार और भतीजे दीपक वाजपेयी का परिवार शामिल है। 24 को कल शाम को नगर निगम कवि सम्मेलन कर रही है अटल जी की याद में। हमारे अटल प्यारे अटल 25 तारीख को गौरव दिवस मनाया जाएगा। सिरोल की पहाड़ी पर श्रद्धेय अटल जी का उसका जो स्वरूप बना है उसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी 25 तारीख को ही करने जा रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है 3 दिवसीय ब्राह्मण समाज ने जन्म शताब्दी जो है जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया था और 24 तारीख को उनके पैतृक निवास पर जो है 100 देसी घी के दीपक जो है जलाए जाएंगे और 25 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है भव्य रूप से जो है ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन, परिचय सम्मेलन होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से प्रफुल्लित दमोह के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय टंडन इन दिनों बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर हैं। अजय टंडन ने दमोह से पैदल यात्रा शुरू की, जो कि हटा मड़ियादो होकर किशनगढ़ के संत सलैया मंदिर पहुंची। अजय टंडन के साथ बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के शिष्य और भक्त मंडल सदस्य भी यहां पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनमें यूएसए में पदस्थ नहीं एक रिटायर्ड महिला अधिकारी भी शामिल है। ये सभी यात्री प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके बागेश्वर धाम की ओर बढ़ रहे हैं। ध्वज पताका लिए सन्यासी बाबा और साधु जी सीताराम के जयघोष के साथ पैदल यात्रा जहां भी पहुंचती लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। देवरा देवगांव गंज होकर अगले 2 दिन में ये यात्री बागेश्वर धाम पहुंचकर भगवान बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। पूर्व विधायक की यात्रा में शामिल होने के लिए दमोह से कांग्रेस के अध्यक्ष रतन चंद्र जैन सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर उसका स्वागत किया है। ये यात्रा चालू हुई कि भगवान का यह कारज अयोध्या में जो भगवान को प्रभु राम को जो कि हमारे आराध्य हैं, गर्भगृह का उनका जो कारज है, काम है, वह बढ़िया तरीके से निपट जाए। कि क्योंकि इतने साल काम में हम लोग इतने बिजी थे, अपने देश से भी दूर थे, जब आते थे तो समय बहुत कम रहता था, पर इस बार हम रिटायर्ड होके आए हैं और भगवान की हम पे कुछ कृपा होगी कि ऐसी हमको ऐसा मौका मिला। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जंगल में रहने में, टेंट में रहने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता, वो कमरों में नहीं आता। इस बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में अब कोरोना पैर पसार रहा है। जिले में 2 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। 26 सैंपलों की जांच में 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। यानी कि भोपाल में 2 और नए मरीज मिले हैं। कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 सैंपलों की जांच में 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। ब्रिजेश जैन हमारे स्टूडियो फोन लाइन पर जुड़े हैं। ब्रिजेश, ये माना जाए कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या अलर्ट जारी किया है यहाँ पर प्रशासन ने? बिल्कुल, देखिए, एक मरीज जो है वो गुरुवार को मिला था और 2 मरीज जो है उनकी आरटीपीसीआर जांच जो है वो शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। शनिवार से ही उनको होम आइसोलेशन किया गया है। इलाज लगातार उनका जारी है। हालांकि स्थिति ठीक है, बहुत ज्यादा हालत खराब नहीं बताई जा रही है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी एक पूरी की पूरी चेन जिससे भी ये दोनों व्यक्ति जो है वो भोपाल में मिले हैं, रिश्तेदार परिजन, उनकी भी आरटीपीसीआर जांच की गई है और उनके घर को जो है वो अभी फिलहाल जो है वो कोविड गाइडलाइन के तहत सील किया गया है। बाहर आने जाने वालों की, बाहर से उनसे मिलने वालों की मनाही है। ये दोनों व्यक्ति दिल्ली से आए हुए थे और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद भोपाल में अलर्ट जारी किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं अलर्ट पर हैं और सभी जिलों में जो है स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर जांच केंद्र जो बंद कर दिए गए थे
वो दोबारा से आज से शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें और जिला अस्पतालों में RT-PCR की जांच दोबारा से शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है, चिंतित है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से नए वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा संक्रामक तो है लेकिन खतरनाक नहीं, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्रजेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर सक्रिय चोर गिरोह, कई छात्र छात्राएं चोर गिरोह का शिकार हुए। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ये फोन चुरा रहे हैं। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। तस्वीर देख रहे हैं आप, सीसीटीवी फुटेज। आरोपी की तलाश में पुलिस हालांकि जुटी हुई है, चेहरा उनका नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देख रहे हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंदौर से, जहां पर चोर गिरोह सक्रिय है और यहां पर छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट इसका चेहरा नजर आ रहा है। कई छात्र छात्राएं चोर गिरोह का शिकार हो चुकी हैं और ये फोन चोरी कर रहे हैं। हॉस्पिटल के छात्रों के फोन चोरी कर रहे हैं और तस्वीर में दिख भी रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये चोर छात्र छात्राओं के फोन, सेल फोन्स पर हाथ साफ कर रहा है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, इंदौर में एक चोर गिरोह सक्रिय है जो लगातार छात्र छात्राओं के सेल फोन पर, मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर रहा है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें हैं ये, जहां चोर नजर आ रहा है। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते पति ने अपनी पत्नी की हंसिया से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी मोबाइल पर किसी युवक से बात किया करती थी, जिसे लेकर पति उस पर शक करता था और रोकता टोकता था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता रहता था। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया स्थित बिजली घर रोड की है। आरोपी पति को हत्या के बाद बेटे और उसके मामा ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। किसी से बात करते हैं इसलिए पापा को सुनने और मार दिया। ये अभी एक 100 डायल पे सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलपाड़िया में बिजली घर रोड पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर यहाँ आए थे तो जो परिजनों द्वारा बताया गया है कि मृतिका खुशबू है, उसके पति पिंकी उर्फ धनीराम द्वारा हंसिया मार के उसकी हत्या कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें मेरे सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।